ये मकाम, ये मनसब, ये मर्तबा मिला है, ये इल्मे दीन मुस्तफा हासिल करने की बदौलत मिला है। तो पता चला कि जब तक इल्म नहीं उस वक्त तक विलायत नहीं। विलायत जब ही मिल पाएगी जब आप इल्म वाले बनोगे। तो विलायत के लिए इल्म का होना जरूरी है। गौसे आजम ने इल्म हासिल किया, जितना इल्म घर में रहकर हासिल होना था गौसे आजम को हो गया, लेकिन आगे इल्म की जुस्तजू गौसे आजम को और आगे ले जाना चाह रही थी। एक दिन सरकार गौसे आजम फरमाते हैं कि मैं मकतब से निकला और बच्चे सब खेल रहे थे, मेरे जहन में भी आया चलो मैं भी खेल लूं। एक गाय नजर आई, मैं भाग कर गया और उस गाय की पूंछ को मैंने जैसी ही पकड़ी, मुड़कर गाय ने मेरे तरफ देखा और देखते ही फसीह जबान में मुझसे कलाम करना शुरू कर दिया। फसीह जबान में, अरबी जबान में सुभान अल्लाह मुझसे कलाम करना शुरू कर दिया। और उस गाय ने कहा, अब्दुल कादिर, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया है, अल्लाह ने तुझे इसलिए पैदा नहीं किया है। गौसे आजम फरमाते हैं जब गाय ने मुझसे कलाम किया तो मुझे घबराहट छा गई, मुझ में घबराहट आ गई। मैं वहां से घबरा कर घर आया, माँ से आकर लिपट गया, माँ ने सीने से लगाया। अल्लाह अकबर। माँ देख रही थी कि बच्चा घबराया हुआ है, माँ ने तसल्ली दी, अपने सीने से लगाया। बच्चे से पूछा, बेटे क्या बात है, कैसे घबराए हुए हो, क्या मामला है? गौसे आजम फरमाते, माँ मुझसे तो आज एक गाय ने फसी जबान में कलाम कर बैठा है। गाय मैंने उसकी सिर्फ दुम पकड़ी थी, माँ उसने अपनी जबान में मुझसे कहा, अब्दुल कादिर तुम्हें अल्लाह ने इसलिए पैदा नहीं किया है। माँ मैं घबरा सा गया हूँ। माँ ने तसल्ली दी, कहने लगा, बेटा घबराओ नहीं, जब तुम शिकम में थे तो मैं भी बड़े अजाइब चीजों का मुशाहिदा कर चुकी हूँ। अल्लाह अकबर। बेटा अल्लाह ने यकीनन तुझे किसी खास मकसद के लिए पैदा किया है और इंशाअल्लाह वो मकसद जरूर पूरा होगा। अल्लाह पर जिंदगी कटती रही, हालात गुजरते रहे। अल्लाह अकबर। गौसे आजम ने सुना एक दिन के काफिला मदीने को जा रहा है। अल्लाह अल्लाह। माँ ने इस कदर तरबियत की थी, बचपन से ही मदीने की लौ लगी थी कि मुझे मदीना जाने को मिल जाए, मुझे काबे का तवाफ करने को मिल जाए। तवाफ के ताल्लुक से माँ ने बता रखा था, मदीने के ताल्लुक से माँ ने बता रखा था कि हमारा काबा है, वहां तवाफ होता है और तवाफ करने का सवाब क्या है वो सब माँ ने बता रखा था। वही जुस्तजू, वही आरज़ू गौसे आजम के दिल में पल रही थी। एक दिन खबर मिली कि यहाँ से हमारे शहर से काफिला मदीने को जा रहा है। गौसे आजम भागते हुए माँ के पास आए, बचपन का जमाना है। माँ से कहते, अम्मी जान इजाजत दो, मैं जाना चाहता हूँ। माँ ने कहा, बेटा कहाँ जाएगा? कहा, अम्मी जान काफिला हज के लिए रवाना हो रहा है, खाने काबा की तरफ रवा दवा है। अम्मी जान इजाजत दो, मैं भी काबे का तवाफ करूंगा, मैं भी रसूलुल्लाह के रोजे पर हाजिरी दूंगा, अम्मी इजाजत दो। अल्लाह अकबर। माँ की आंखों में तशक्कुर के आंसू थे। अल्लाह अल्लाह। माँ ने बेटे की पेशानी को बोसा दिया, अपने सीने से लगाकर माँ कहती है, बेटा हाँ हाँ जरूर जाएगा तू, यकीनन एक दिन तेरा भी जाना होगा, मगर बच्चे अभी तू कमसिन है, कम उम्र है, अभी सफर की मशक्कतों को तू बर्दाश्त नहीं कर सकता है, अभी काफिले वालों के साथ चलने की ताकत तुझ में नहीं है, लिहाजा अभी मैं इजाजत नहीं दे सकती। इंशाअल्लाह रसूलुल्लाह के रोजे पर जरूर हाजिरी होगी। अल्लाह अकबर। एक बच्चे के दिल में इतनी मोहब्बत, इतनी उमंग कहां से आई? तो आपको मानना पड़ेगा कि ये मोहब्बत डाली है तो माँ ने डाली है, ये मोहब्बत डाली है तो बाप ने डाली है। क्योंकि आज हमारे बच्चों की भी ख्वाहिशात माँ बाप के सामने होती है, तो बच्चे क्या कहते हैं? अब्बू फैन सिटी कब ले चल रहे हो? छुट्टी आ रही है अब्बू जान, हमें घुमाने के लिए सन सिटी कब लेके चल रहे हो? हमें मेले में कब लेकर के जाओगे? क्यों? क्योंकि माँ ये तसव्वुर दे रही है, अब्बा जान से कहो हमें फन सिटी लेकर चले, हमें फला मॉल में लेकर चले, हमें घूमने के लिए फला जगह ले चले, छुट्टियां हुई है कश्मीर लेके चले, छुट्टियां हुई है और कहीं घूमने की जगह लेके चले। लेकिन हमारे बुजुर्गों का तरीका ये था कि हमारे बुजुर्गों ने कोई फन सिटी या सन सिटी के बारे में जिक्र नहीं किया। अपने बच्चों के सामने अगर जिक्र किया है तो काबे मुअज़्ज़मा का किया है या मदीनतुल मुनव्वरा का किया। बेशक बेशक, सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह।
यही वजह थी कि बच्चों के जहन में काबा है या फिर रोज़े रसूल मदीनतुल मुनव्वरा है। बच्चे मदीनतुल मुनव्वरा के तसव्वुर में खोए रहते। माँ ने समझाया, बेटा अभी मैं तुझे इजाजत नहीं दे सकती, लिहाजा अभी आप मत जाओ, अभी आपका बचपना है। मान गए। माँ की बात सआदतमंद बच्चे नहीं टालते। माँ बाप की बात को नजरअंदाज नहीं करते। जो बच्चे माँ बाप की बात नजरअंदाज कर देते हैं, माँ बाप की बातों पर अमल नहीं करते, उन बच्चों से ज्यादा कम नसीब कोई नहीं। वो बच्चा कभी जिंदगी में कामयाब हो ही नहीं सकता जो माँ बाप का दिल दुखाए, क्योंकि माँ के कदमों तले जन्नत है, बाप जन्नत का दरवाजा है। माँ चाहे जैसी भी हो, औलाद के जिम्मे ये फर्ज है कि उनका एहतराम करे, उसके साथ अच्छा सलूक करे, उसके साथ अच्छा सलूक करे। हजरत अबू हुरैरा रज़ियल्लाहु तआला अन्हु सरकार के चहीते सहाबी हैं। एक दिन रोते हुए सरकार की बारगाह में आए, आकर अर्ज करने लगे, हुजूर मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया। रोते हुए आए, मेरी माँ ने मुझे घर से निकाल दिया, मुझे मारा, मुझे धक्के दिया घर से। या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए। आका ने सबसे पहले कहा, हुरैरा तूने अपनी माँ से बदकलामी तो नहीं की, तूने अपनी माँ से कोई सख्त बात तो नहीं कही, तूने अपनी माँ से जबान दराजी तो नहीं की। हजरत अबू हुरैरा फरमाते, या रसूल अल्लाह मैंने कुछ न कहा, माँ ने मुझे मारा, माँ ने मुझे धक्के दिए, मुझे घर से निकाला। या रसूल अल्लाह मैंने एक लफ्ज अपनी जबान से माँ से नहीं कहा, मैं घर से निकल चुका हूँ और यहाँ तक मेरी माँ ने कह दिया है कि मोहम्मद के साथियों का मेरे घर में कोई गुजारा नहीं। या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए, मैं ईमान ला चुका हूँ, मेरी माँ अभी मुशरिका है, माँ ईमान नहीं लाई है। या रसूल अल्लाह आप दुआ फरमा दीजिए। आका फरमाते हैं, अबू हुरैरा माँ मुशरिका ही है, मगर तुझे हक हासिल नहीं कि तू अपनी माँ से बदकलामी करे या बदजबानी करे। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। माँ ईमान नहीं लाई थी, हजरत अबू हुरैरा ईमान ला चुके थे, मगर आका फरमाते हैं ईमान नहीं लाई है, इसकी ये तो अलग बात है, मगर तुम बेटे हो, तुम्हें हक नहीं है कि अपनी माँ के साथ बदजबानी करो या उनके साथ जबान दराजी करो। अल्लाह अकबर। तो माँ चाहे जिस हाल में रहे, औलाद के लिए ये जरूरी है कि वो अपनी माँ के साथ अच्छा बर्ताव करे, अच्छा सलूक करे। रो रो कर गिड़गिड़ा कर हजरत अबू हुरैरा कहते हैं, या रसूल अल्लाह मेरी माँ के हक में दुआ फरमा दीजिए, अल्लाह ने ईमान की दौलत अता फरमाए। मेरे आका ने हाथ उठाए, इधर दुआ की, उधर अल्लाह ने आका की दुआ को कबूल फरमाया और हजरत अबू हुरैरा की वालिदा को ईमान की दौलत भी नसीब। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। तो हजरात, तो माँ, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या रसूल अल्लाह, या गौस। माँ बाप की इज्जत और अजमत कुरान बता रहा है। अपनी इबादत के साथ अल्लाह ने माँ बाप से हुस्न सुलूक का जिक्र फरमा दिया। सरकार गौसे आजम बड़े पीर रोशन ज़मीर सैयदना अब्दुल कादिर जीलानी रो रहे हैं, माँ मुझे इजाजत दो। माँ कहती है, बेटा अभी नहीं, अभी आप बच्चे हो, कम सिन हो, कम उम्र हो, आप सफर की मशक्कतों को उठा नहीं सकते, आप बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। जाएंगे इंशाअल्लाह, रसूल का बुलावा होगा, जरूर मदीने की हाजिरी होगी। बच्चा समझ जाता है, मगर दिल में तो वहां की लौ लगी थी, दिल तड़प रहा था, मचल रहा था और यही सोच रहे थे, काश मुझे जाने को मिल जाता, काश मुझे इजाजत दे देती माँ। अल्लाह अकबर। यही सोचते सोचते अपने
अपने मकान के छत पे चले जाते हैं। काफिला जो गुजर रहा था मदीने के जानिब रवा दवा था, उस काफिले को देख रहे हैं अपनी माथे की आंखों से, हसरत भरी आंखों से देख रहे हैं, हसरत भरी निगाहें डाल रहे हैं काफिले पर। ये सोच रहे हैं काश मैं थोड़ा बड़ा होता, मैं जाने के काबिल होता तो माँ इजाजत देती, मैं इस काफिले के साथ रवाना हो जाता, मैं इस काफिले के साथ मक्का जाता, तवाफ करता, मैं इस काफिले के साथ वहां की वादियों का सैर करता, मैं इस काफिले के साथ जाता रोज़े रसूल पर हाजिरी देता, मुस्तफा जाने रहमत के रोज़े पर जाकर सलातो सलाम पढ़ता। अल्लाह अकबर। यही सोचते सोचते अपने छत पे है, काफिला नजरों से ओझल होता है, आंखें बंद हुई है तो देखते ये है कि काबा घर का तवाफ कर रहा है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। काबा घर का तवाफ कर रहा है। इसीलिए आला हजरत फरमाते हैं सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। रब की रहमत को जोश आया कि मेरा बंदा अब्दुल कादिर तवाफे काबा के लिए रो रहा है, गिरगिरा रहा है। एक काबा तुझे हुक्म दिया जाता है कि अब तू अपनी जगह से जा और अब्दुल कादिर के घर का तवाफ करके सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये मकाम है गौसे आजम का जो काबा आकर अब्दुल कादिर के घर का तवाफ कर रहा है। सुभान अल्लाह। ये मकाम है गौसे आजम का, काबा तवाफ कर रहा है। आला हजरत ने इसी को अपने नज़्म में फरमाया सारे अक्ताबे जहां करते हैं काबे का तवाफ, काबा करता है तवाफे दरे वाला तेरा। वाह क्या मर्तबा ऐ गौस है बाला तेरा, ऊंचे ऊंचों के सरों से है कदम आला तेरा। और सर भला क्या कोई जाने कि है कैसा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा, औलिया मलते हैं आंखें वो है तलवा तेरा। तो अजीजान मोहतरम, सरकार गौसे आजम का मकाम बचपन का ये आलम, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। ये आलम बचपन का है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। गौसे आजम ने माँ से इजाजत ली, तालीम हासिल करने के लिए अपने घर से सफर किया और उसके बाद बगदाद आ गए। गौसे आजम इल्म फजल का मरकज माना जाता था बगदाद। गौसे आजम ने बगदाद में आकर इल्म दीन हासिल किया, बड़ी मशक्कतें उठाई गौसे आजम, बड़ी तकलीफें बर्दाश्त की गौसे आजम। कई दिनों तक भूखे रहते, कई दिनों तक खाना नहीं मिलता। और गौसे आजम खुद फरमाते हैं कि जब ज्यादा भूख लगती थी तो मैं मस्जिद में चला जाता था, मस्जिद में चला जाता था और अल्लाह के जिक्र में मसरूफ हो जाता था। अल्लाह अकबर। ज्यादा भूखा होता तो मस्जिद में चले जाते, अल्लाह के जिक्र में मसरूफ रहते। ये सरकार गौसे आजम है, कई दिनों तक भूखे हैं। माँ ने एक मुसाफिर के हाथ से कुछ रकम भेजी थी गौसे आजम के लिए, वो आए बगदाद में तलाश किया मगर कहीं मिले नहीं। वो मुसाफिर कई दिनों तक तलाश करता रहा गौसे आजम को, कहीं नहीं मिले। एक दिन मस्जिद में आए और उन्होंने हाथ मुंह धोकर मस्जिद में खाना खोल कर बैठा और खाने ही वाले थे कि एक बच्चे पर नजर पड़ी जो मस्जिद के कोने में इबादत में मसरूफ था। गौसे आजम फरमाते कि वो शख्स जब खाना खोला तो मेरी तवज्जो उसके तरफ हुई और मेरा दिल चाह रहा था कि काश ये शख्स मुझे अपने खाने में बुला लेता। वालेकुम अस्सलाम, आइए माशाअल्लाह। हुसैन साहब सैयदना शफीअना मौलाना मुहम्मदिन बारिक वसल्लम सलातु व सलाम अलैका या रसूलल्लाह। गौसे आज़म फरमाते हैं जब उसने खाना खोला तो मेरा दिल उस खाने की तरफ माइल हुआ, लेकिन मैंने सोचा है दिल ये क्या, दूसरों के खाने को देखकर इस तरह नहीं होना चाहिए। दिल को समझाया, समझ गए, लेकिन जब उनकी नजर पड़ी देखा मस्जिद के कोने में एक बच्चा है, उन्होंने कहा आओ मेरे साथ मिलकर खा लो। पहले गौसे आजम ने मना किया, दोबारा उसने कहा नहीं आइए मैं आपको अपने साथ खाने की दावत दे रहा हूँ। जब खाने की दावत मिली तो दावत चूंकि सुन्नत रसूल है, दावत कबूल करना भी सुन्नत है और दावत अदा करना भी सुन्नत है, मगर दावत कबूल करके खड़े खड़े खाना सुन्नत नहीं है, याद रखो।
दावत करना जरूर सुन्नत है, दावत कबूल करना जरूर सुन्नत है। और माशाल्लाह यहाँ सब अच्छे लोग, एजुकेटेड लोग, बड़े लोग बैठे हैं, बाशऊर लोग बैठे हैं और बावकार लोग बैठे हैं इस महफिल में। क्यों चांद भाई? तो दावत कबूल करना सुन्नत, दावत अदा करना सुन्नत, और खड़े खड़े खाना खिलाफे सुन्नत और गुनाह है। छोटा मोटा गुनाह नहीं, गुनाह है कबीरा है। जिस बात से सरकार ने मना फरमाया हो, हम गुलाम होकर वो काम करें, बड़े शर्म की बात है। लेकिन जितना बड़ा आदमी उतना बड़ा बेशर्म। बुरी लगे तो माफ करना, जितना बड़ा सही बात है आपकी है, उतना ही बेशर्म। इस पे लोगों को अमल करना चाहिए। जितनी ज्यादा दौलत उतनी ही ज्यादा बेशर्मी और बेहयाई। मैं तो ये चीज मुशाहिदा कर रहा हूं। गरीब आदमी की शादी होती है, छोटा मोटा हाल बुक करके बैठ कर खिलाता है, बैठाकर बारात को भी खिलाता है, आने वालों को भी खिलाता है। लेकिन अल्लाह ने जिसे दौलत भरमार दे दी है ना, तो वो बड़े बड़े हाल करते हैं, 100-200 रंग के खाने खिलाते हैं और सबको हरामकारी में मुब्तला करते हैं। और मर्द का खल्क मर्द, उसी महफिल में औरतें भी, उसी महफिल में मर्द भी, उसी डिश में जाकर मर्द भी झूम रहा है और उसी डिश से जाकर औरतें भी खाना निकालना चाह रही हैं। इन आंखों ने देखा है कि धक्के भी लगते हैं औरतों में और मर्दों में। ये सारी बेहयाइयां आज हमारी महफिल में हो रही है, उसके बावजूद हमें गैरत नहीं आती, हमें शर्म नहीं आती। तो मैंने नतीजा निकाला कि जितनी ज्यादा दौलत उतनी ही ज्यादा बेशर्मी और बेहयाई। अल्लाह तौफीक दे कि दौलत होने के बाद अगर शरीयत को फॉलो करे तो अल्लाह तौफीक दे और उनको बरकतें अल्लाह अता फरमाए। दौलत दी है तो इसका मतलब ये नहीं कि आप हरामकारियों में इस्तेमाल करो, अपनी वीआईपी दिखाने के लिए आप ये दुनियावी रंग में रंग कर गैरों का तरीका, वो भी मुशरिकों का तरीका था यार। ये मुशरिकों का तरीका, ये उनका तरीका है जो तुम्हारा दुश्मन है, तुम्हारे दीन का दुश्मन है, तुम्हारे मजहब का दुश्मन है, तुम्हारे कल्चर का दुश्मन है, तुम्हारे कुरान का दुश्मन है। ये तरीका उनका है, इस्लाम का नहीं, इस्लाम के चाहने वालों का नहीं। मदीने वाले सरकार ने तो बैठकर खाया भी है और बैठकर खाने का हुक्म भी अता फरमाया। तो हम गुलाम होकर अगर उसको फॉलो ना करें तो बेकार है जिंदगी। जिंदगी अमल से बनती है, जन्नत भी जहन्नम भी। ये खाकी अपनी फितरत में न नूरी है न नारी है। गौसे आज़म फरमाते मेरा दिल माइल हुआ, उसने दावत दी, मैंने सुन्नत समझकर कबूल कर लिया। उठकर गए, खाने में शामिल हो गए और खाना खाया। मुसाफिर ने पूछा बेटे यहाँ आप पढ़ते हो? गौसे आज़म ने फरमाया हाँ मैं तालीम हासिल करता हूँ। का एक बच्चे की तलाश है जो गीलान का रहने वाला है, उसका नाम अब्दुल कादिर है। कई दिनों से मैं उसको तलाश रहा हूँ, अभी तक मुझे मिल नहीं पाया। तलाश करते करते मेरे पास जो कुछ था वो खत्म हो चुका, अभी तक उस बच्चे की कोई खबर नहीं मिली है। उसी के पैसों में से मैंने ये खाना आज खरीदा था, मेरे पास सब कुछ खत्म हो गया था। अगर तुझे उस बच्चे की खबर हो या तुझे मालूम हो तो मुझे उसका पता बताओ, उससे मिलना बहुत जरूरी है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था। गौसे आज़म के आंखों में तशक्कुर के आंसू है और रब का शुक्र अदा करते हुए फरमाते मेरे माबूद मेरे मौला तेरा शुक्र है कि अब्दुल कादिर का दिल उस खाने की तरफ माइल हुआ जो खाना अब्दुल कादिर के पैसे से खरीदा, जो खाना अब्दुल कादिर के पैसे से खरीदा हुआ था, उसी खाने पे अब्दुल कादिर का दिल माइल हुआ है। खाने से फारिग हुए, गौसे आज़म फरमाते मुसाफिर जिस अब्दुल कादिर को तलाश रहे हो वो अब्दुल कादिर कोई और नहीं तुम्हारे सामने खड़ा है। अल्लाह अकबर इतना सुनना था, उस शख्स की आंखें चमक उठी का हुजूर आपका खानदान आला, आप आला, आपके खानदान की तो ये सौगात रही है। कौन देता है देने को मुंह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी। आप ही का ये खाना था जो बचा। गौसे आज़म ने उसको समेट कर बांधा और बांधने के बाद मुसाफिर के हवाले किया का ये खाना आप अपने पास रखें। उन्होंने वो जो सोना बचा हुआ था गौसे
आजम के हवाले किया, कहा हुजूर ये आपकी माँ ने आपके लिए दिया था, इसको आप कबूल करें और मुझे माफ करें, इसमें से मैंने थोड़ा सा बेच लिया है। गौसे आजम ने फरमाया कोई मसला नहीं, आपको जरूरत थी और आपने कर दिया, अल्लाह इसको कबूल करे, मैंने माफ किया। अल्लाह अकबर। वो खाना भी दिया और उसके बाद सफर खर्च भी दिया उस मुसाफिर को। गौसे आजम ने फरमाया ये आपके सफर में काम आएगा। और जो माँ ने भेजा था उस कोने को फरोख्त करके गौसे आजम ने खाना खरीदा और खाना खरीद कर उस तरफ चल पड़े जिधर 70 फुकरा भूखे खाने की तलाश में फिर रहे थे, खाने की तलाश में फिर रहे थे। उधर गए और सबको पुकार कर कहते आओ आओ, मेरी माँ ने पैसा भेजा था और उससे मैंने खाना खरीदा है, मेरी माँ की तरफ से आज तुम्हारी दावत है। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। उसी दिन खर्च कर दिया और गरीबों को, फकीरों को खाना खिला दिया। तो बुजुर्गों के यहाँ तमाम अमलों में सबसे बेहतर अमल एक ये भी है कि भूखों को खाना खिलाया है। तो बुजुर्गों ने खिलाया है, उन्हीं का टुकड़ा आज हम खा रहे हैं और हमें उन्हीं का सदका मिल रहा है। तो जिसका खाओ उसका गाओ, सच्चे ईमान वाले मुसलमान बनो, अपने ईमान और अकीदे की हिफाजत करो, नमाजों की पाबंदी करो। नमाज पढ़ेंगे तो बेहयाइयों से महफूज रहेंगे, बुराइयों से महफूज रहेंगे। अल्लाह हम सबको बुजुर्गों के तरीके पर अमल करने की तौफीक अता फरमाए। अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबिन व अतूबु इलैहि। कलमा तय्यबा का विर्द करें, ला इलाहा इल्लल्लाहु मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। व आखिरु दावाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। अस्सलामु अलैकुम।